पार्ट 2। बुढ़े का धन संभालेगा कौन। बुढ़े को लेकर जा रहे हैं, सभी 10 आदमी हैं और 10 ने अपने अपने कार्य पर लगे हुए हैं और बुढ़ा अपना ऊपर लेटा हुआ है, व्यस्त है, सो रहा है। किसी को कुछ पता नहीं। लोग समझ रहे हैं कि यह तो मर गया, लेकिन वह मरा नहीं, टेढ़ा हुआ है जानबूझकर कि मेरे को कोई सीधा ना कर पाए। तुरंत सामने जब रास्ते में उसको पुलिस की एक गाड़ी आती है और कहती है कि ये कौन सीधा लेके जा रहे हो, तो बोले कि मर गया है, इसको जलाने ले जा रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं भाई दिखाओ तो सही क्या है ये, ऐसे तो आज तक हमने नहीं देखा। बुजुर्ग आदमी बोले कि बुजुर्ग आदमी है, मर गया है, अब हम इसका क्या दिखाएं। इतने में पुलिस वाले कहते हैं कि रुको, उतारो, दिखाओ, फिर जाओ। एक आदमी कहता है भाई ये तो लफड़ा पड़ गया, पैसा तो आया नहीं, अब बुढ़ा हमें और नुकसान पहुंचा रहा है, क्या करें। नीचे रखते ही बुढ़ा सीधा बैठा हुआ था, क्योंकि बुढ़े को सांस रोकने की एक आदत थी कि वो कई 15-20 मिनट तक तो सांस रोक लेता था, लगता है ऐसे था मर गया, क्योंकि उसने विद्या सीख रखी थी। सब देख सुन रहा है वह। पुलिस ने देखा, अरे ये तो मर गया है, कैसे मरा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच करेगा कौन? अब जांच करेगा कौन, पैसा आएगा कैसे, सारी तहकीकात करने लगे। पूछने लगे कि भाई कितना धन छोड़ गया है, क्या कर गया है, तुम्हें कितना मिल रहा है, तुमने इसकी क्या सेवा करी, मर कैसे गया। सब तरह की बातें होने लगी। किसी ने घर पर खबर कर दी कि रास्ते में पुलिस ने रोक लिया है। औरतें आने लगी, शोर मचाने लगी, इधर उधर भागा दौड़ी लग गई। सब अपने को बचा रहे हैं, निकाल रहे हैं। बुढ़ा व्यस्त बैठा है, मस्त बैठा है, सब उसको जानकारी है। कई लोग तो ये कहते भाई पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल दी इसने, जो इस तरह से हमें तंग कर रहा है। क्या मंत्र ऐसा फूंक दिया, क्या कर दिया, हम तो हो रहे हैं परेशान। इससे अच्छा तो आते ही ना, इसने तो रुला दिया। एक पुलिस वाला बहुत ही कड़क था, भड़का, कहने लगा अरे ये तुम लोगों की ही चाल है जो इसको इस तरह से लपेट कर ले आए। मुझे नहीं लगता ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो अभी जान बाकी है। ये सच बताएगा और तुम्हारा राज खुलाएगा। बुढ़े को पोस्टमार्टम की बजाय हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, नब्ज चेक करी, 2 घड़ी इधर उधर हिलने डुलाने लगा। आखिरकार नब्ज मिल गई, बुढ़ा भी जिंदा था। उसने इंजेक्शन लगाया, बुढ़ा चिल्लाया
और बोला कि मुझे कौन लाया है और यह किसने बताया है, हॉस्पिटल में ये चक्कर किसने लगाया है। तो हमने उसमें से एक आदमी को चुना और वह बोला कि तू तो मर गया था। बोलते बोलते घुर घुर कर रहा था, अब कैसे उठ गया? पुलिस के डंडे से या डॉक्टर के इंजेक्शन से? फिर भी सब इधर उधर देख रहे, क्योंकि सब पकड़ में आए हुए थे, गिनती हो चुकी थी। उस गिनती में उन 10 लोगों का नाम था जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि पैसा तो गया, पकड़े भी गए, अब छूटेंगे कैसे। बुढ़े की व्यस्तता देखकर औरतें तो रोने लगी, कहने लगी इतना समय कर दिया खराब, पति हमारे हो गए हैं बेकार, उनके लिए कोई जाने का रास्ता बचा नहीं, सज़ा भी कटेंगी, क्योंकि गलत चीज़ को गलत ही कहते हैं। बुढ़े ने कहा तुमने भी बहुत सताया है, जब से तुम घर पर आई हो दुहाई ही दुहाई है, चैन की नींद सोने नहीं दिया, अपना काम बना लिया, पैसे की पीर हो और पतियों के साथ हीर हो। बुढ़ा सब बोलने लगा, गुनगुनाने लगा, उसके आ रहे थे मज़े, मज़े कर रहा है। यहाँ भी उसको चैन नहीं, यहाँ भी बार बार उठ उठ कर उंगली करता है, क्योंकि मरा तो है नहीं। अब 10 आदमी बेचारे, रात का समय हो गया, खाना पीना बेहाल हो गया। देखते ही देखते उनके बीच में जो पहले बुढ़ा था जिसने सारा कार्यक्रम बनाया था, वह सब जानता था। उसने जानते जानते भी किसी को कुछ बताया नहीं। सब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो फंस गए, अब हमें छुड़ाएगा कौन। बुढ़े ने सिखा दी है अकल सबको, मरते मरते भी अपने जीवन को कर गया है साकार। दोबारा जीवन में ना गलती करें, क्योंकि बुढ़ा होता है पाटेदार, इसलिए बचना है तो बुढ़ों से बचो, जवानों को तो देखा जाएगा। धन्यवाद।